बहुत लोग कर्पूरी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन लोग अपने परिवार को, बेटे को बढ़ाने में आगे लगे हुए हैं। लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। तो नीतीश कुमार के सुर और नरेंद्र मोदी के सुर, अति पिछड़ा के मुद्दे पर दोनों के सुर मिल रहे हैं। नीतीश कुमार के सामने लालू यादव नतमस्तक हो गए हैं। नीतीश कुमार लाडली के निशाने पर थे, रोहिणी आचार्य के निशाने पर नीतीश कुमार की सब कुछ बातचीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ हो गए। हमने कल कि नीतीश कुमार के सामने लालू यादव इसलिए भी नतमस्तक हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इस बार किसी तरीके से बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया जाए और उस कुर्सी पर तेजस्वी यादव को बैठाया जाएगा, मतलब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। लालू यादव अपने नेताओं द्वारा ऐसी बयानबाजी दिलवा रहे हैं जिससे नीतीश कुमार और पूरी गठबंधन को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। नीतीश कुमार वो चेहरा है इंडिया गठबंधन में, जस निकले और तस इंडिया गठबंधन धाराशाही हो जाएगी। विपक्ष अगर गोलबंद है तो नीतीश कुमार के कारण। नीतीश कुमार के एक बयान ने पूरे राजद को नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया है। यहां तक कि लालू यादव भी नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक हो गए हैं और अब सभी लोग सोच रहे हैं कि आखिर लालू यादव इतना मजबूर कैसे हो गए कि बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए सारे बयानों को सुन रहे हैं और चुपचाप देख रहे हैं। देखिए, नतमस्तक इस कदर हुए हैं कि बेटी की क्लास लगा दे रहे हैं। बेटी अगर नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बोलती है तो उसका भी लालू यादव क्लास लगा दे रहे हैं और आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी बिरजू हमारे साथ मौजूद है कि नीतीश कुमार कल किस तरीके से परिवारवाद पर सवाल खड़े करते हैं और आज जब उसका जवाब लालू यादव की बेटी देती है तो सारे पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है। आखिर क्यों? क्या लालू यादव नीतीश कुमार के सामने पूरी तरीके से नतमस्तक हो गए हैं? क्या लगता है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि कल नीतीश कुमार ने कर्पूरी के मंच से, जयंती समारोह के मंच से उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर हमेशा परिवार की राजनीति के खिलाफ थे। कर्पूरी ठाकुर अपने जीते जी परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में आने नहीं दिए। आज की तारीख में बहुत लोग कर्पूरी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन लोग अपने परिवार को, बेटे को बढ़ाने में आगे लगे हुए हैं। नीतीश कुमार का कहने का सीधा तात्पर्य था कि लालू यादव भी कर्पूरी के नाम की राजनीति करते हैं, लेकिन कर्पूरी के नाम पर, कर्पूरी की विचारों के नाम पर परिवार की राजनीति लालू यादव कर रहे हैं। जिसके बाद नीतीश कुमार के एक बयान, जैसा कि आपने कहा कि नीतीश कुमार के एक बयान के बाद लालू यादव, आरजेडी पूरी तरीके से अब सरेंडर करने के मूड में आ गई है। लालू प्रसाद यादव, पूरी आरजेडी कुछ कहने को तैयार नहीं है, कुछ बोला नहीं जा रहा है नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि आरजेडी को मालूम है कि जो नीतीश कुमार 2 दिन बाद साथ छोड़ेंगे, अगर बयानबाजी हुई तो हो सकता है कि अभी और तुरंत फैसला नीतीश कुमार ले लेंगे। नीतीश कुमार को जवाब देते हुए रोहिणी आचार्य, जो लालू यादव की लाडली बेटी है, उन्होंने पोस्ट किया और लिखा कि सामाजिक पुरोधा होने का करता वही है दावा, हवाओं की तरह बदलती उनकी विचारधारा। मतलब नीतीश कुमार लाडली के निशाने पर थे, रोहिणी आचार्य के निशाने पर नीतीश कुमार थे। और पोस्ट के बाद, ट्वीट के बाद तुरंत लगभग जो है 1 घंटे के अंदर जो है उस ट्वीट को डिलीट कराया गया। कहा गया कि लालू प्रसाद यादव ने तुरंत फोन किया रोहिणी आचार्य को और कहा कि इस तरीके की पोस्ट जो है अभी नहीं करना है, समय का इंतजार कीजिए। क्योंकि यह सभी लोग जान चुके हैं, लालू यादव ही बखूबी समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार अब जो है वो हम लोगों के साथ आगे के रास्ता तय नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार की सब कुछ बातचीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ हो गए। हमने कल कहा था आपको कि भाई सुर में सुर मिले तो समझो प्यार हो गया। तो नीतीश कुमार के सुर और नरेंद्र मोदी के सुर, अति पिछड़ा के मुद्दे पर दोनों के सुर मिल रहे हैं। प्यार मतलब गठबंधन हो चुका है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। और कहा यह भी जा रहा है कि न सिर्फ लोकसभा का चुनाव बल्कि नीतीश कुमार विधानसभा को भंग करेंगे और विधानसभा चुनाव भी एक साथ कराएंगे, तभी नीतीश कुमार को फायदा होगा। यह सबसे बड़ी बात है और आरजेडी इस बात को बखूबी समझ रही है। देखिए, नीतीश कुमार वो चेहरा है इंडिया गठबंधन में, जस निकले और तस इंडिया गठबंधन धाराशाही हो जाएगी। मतलब इंडिया गठबंधन की कोई चर्चा तक नहीं होगी। विपक्ष अगर गोलबंद है तो नीतीश कुमार के कारण, और उस नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में कद छोटा करने की हर वो कोशिश की जा रही है। वो कोशिश न सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है बल्कि लालू यादव की भी बड़ी भूमिका उसमें है। और यही बड़ी वजह है जो नीतीश कुमार अब नहीं चाहते हैं कि किसी भी हाल में इंडिया गठबंधन, जो जिसमें कुछ दम ही नहीं है, उस गठबंधन के साथ आगे की राजनीति तय की जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये भी कही जा रही है कि नीतीश कुमार के सामने लालू यादव इसलिए भी नतमस्तक हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इस बार किसी तरीके से बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये भी दिमाग में चल रहा है, इसलिए मंत्रियों की बली भी वो बर्दाश्त कर रहे हैं, कुछ नहीं। शशांक, एक चर्चा जब नीतीश कुमार
एनडीए को छोड़कर इंडिया महागठबंधन में आए थे, तब चर्चा हुई थी कि एक डील लालू यादव से हुई है नीतीश कुमार की कि 24 तक आप मुख्यमंत्री रहेंगे, 24 चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आपको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा विपक्ष की तरफ से, और तब आप बिहार की कुर्सी को खाली कर देंगे और उस कुर्सी पर तेजस्वी यादव को बैठाया जाएगा, मतलब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उस वायदे के अनुसार, उस चर्चा के अनुसार हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार न प्रधानमंत्री के चेहरा बने और न ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये बात बखूबी आरजेडी समझती है और इसीलिए आरजेडी भी प्रेशर बना रही है। लालू यादव अपने नेताओं द्वारा ऐसी बयानबाजी दिलवा रहे हैं जिससे नीतीश कुमार और पूरी गठबंधन को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, और हुआ भी है विगत चुनाव में। तो इन सब बातों को अगर जोड़ेंगे तो लगता है कि नीतीश कुमार राजनीति का वो खिलाड़ी है जो पिच पर उतरने से पहले ही भाप लेते हैं कि ये मैच मेरे पक्ष में होगा या मेरे विपक्ष में होगा। वो बहुत तरीके से खेलते हैं और बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। शतरंज का एक एक चाल वो बहुत सोच समझ के चलते हैं और वो चल रहे हैं। नीतीश कुमार वो नेता है जिनको समझना अच्छों की बस की बात नहीं है। बेशक लालू यादव को लग रहा हो कि हम प्रेशर बनाकर नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा सकते हैं, लेकिन शायद ये प्रेशर काम नहीं आने वाला है। नीतीश कुमार इसी प्रेशर के कारण, लालू यादव की सक्रियता के कारण, लालू यादव के प्रेशर के कारण ही इंडिया गठबंधन को छोड़ देंगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। तो चलिए, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़ देंगे। अब देखिए, बिहार की राजनीति यहां तक चली गई है कि नीतीश कुमार के सामने लालू यादव नतमस्तक हो गए हैं। जिन लालू यादव को कहा जाता है कि राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, वो पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं। वो बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार जो भी करे उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा। यहां तक कि रोहिणी आचार्य, जो कि लालू यादव की लाडली बेटी है, उनकी भी क्लास लग जाती है। तेजस्वी यादव भी फोन करके सुना देते हैं, तुरंत ट्वीट को डिलीट किया जाता है। सारे ट्वीट कहा जाता है कि नीतीश कुमार के ऊपर ही थे और सब कुछ रोहिणी आचार्य ने गुस्से में लिखा था। उसके बाद उस ट्वीट को उन्होंने डिलीट कर दिया। हालांकि सारे मीडिया हाउस में वो खबर चल चुकी थी कि लालू यादव की बेटी ने नीतीश कुमार को करारा जवाब दिया है। अब आगे देखिए क्या होता है। क्या नीतीश कुमार विधानसभा भंग करेंगे, राज्यपाल से मिलेंगे, अपना इस्तीफा सौंपेंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर सरकार बनाएंगे? कुछ भी हो सकता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।